दोस्तों आज हम लोग 12वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है बातचीत उसके बारे में पढ़ेंगे। बातचीत जो विधा की है एक निबंध है और इस निबंध के जो निबंधकार हैं वो बाल कृष्ण भट्ट हैं। यहाँ पे जो चित्र आप लोगों को दिखाया गया है ये जो है बाल कृष्ण भट्ट का है। यानी जो 12वीं क्लास का 100 नंबर का जो हिंदी किताब है उसका पहला लेसन है बातचीत। और बातचीत जो है विधा की एक निबंध है और इसके जो निबंधकार हैं वो जो है बाल कृष्ण भट्ट हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बाल कृष्ण भट्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे जो है दिखाया गया है बातचीत और बातचीत के जो निबंधकार हैं वो बाल कृष्ण भट्ट हैं। यानी बातचीत विधा की क्या है निबंध है और इसके निबंधकार जो है बाल कृष्ण भट्ट हैं। इनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता का नाम जो है पार्वती था। माता का नाम पार्वती था और ये जो है संस्कृत की अच्छी जानकार थी। यानी कि बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती था जो संस्कृत की अच्छी जानकार थी। और उनकी माता ने ही जो है बाल कृष्ण भट्ट को संस्कृत पढ़ने की लालसा जगाई थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट को संस्कृत पढ़ने की लालसा जो है किसने जगाई थी, तो उसके माँ ने। और जो है बाल कृष्ण भट्ट की माता जो है किस विषय की अच्छी जानकार थी, तो संस्कृत भाषा की अच्छी जानकार थी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और वो जो है एक व्यापारी थे। माता जो है संस्कृत की अच्छी जानकार थी और पिता जो है एक व्यापारी थे। उसके बाद जो है इनके शिक्षा के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। उन्होंने जो है प्रारंभ में जो है संस्कृत का अध्ययन किया और इनको जो है संस्कृत पढ़ने की लालसा जो जगाई थी इनकी माँ ने, जो संस्कृत की एक अच्छी जानकार थी। और इनके पिताजी जो थे एक व्यापारी थे। और ये जो है 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या करते हैं, एंट्रेंस देते हैं। और 1867 में एक हिंदी पत्रिका यानी हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका, एक मासिक पत्रिका निकाले थे 1867 में। एग्जाम में पूछा जा सकता है बाल कृष्ण भट्ट ने जो है 1867 में किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था, तो हिंदी प्रदीप का। और ये जो है 33 वर्षों तक वो उसे चलाते रहे थे। यानी कि जो 1867 में बाल कृष्ण भट्ट ने जो मासिक पत्रिका निकाला था हिंदी प्रदीप, वो जो है इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे थे। उसके बाद इनके थोड़ा सा रचना के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने जो है निबंध लिखे हैं और बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। जैसे इसमें जो है कुछ रचना इनका जो है इस प्रकार से दिया है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। इसमें से जो है 100 अजान एक सुजान वो परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये जो है सारे जो है महत्वपूर्ण है। ये जो है आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है रहस्य कथा जो है किसकी कृति है, तो बाल कृष्ण भट्ट का। नूतन ब्रह्मचारी किसकी कृति है, बाल कृष्ण भट्ट का। 100 अजान एक सुजान किसकी कृति है, तो बाल कृष्ण भट्ट का। यहाँ पे कुछ नोट लिखवाया गया है, अर्थात एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि जो है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, तो भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। किस युग के साहित्यकार थे, तो भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। अब बात आता है कि जब पिता के मरने के बाद व्यापार के कारण से घर छोड़ा, अर्थात कहने के कारण क्या है कि उनके पिताजी का जब देहांत हो गया तो पारिवारिक कलह शुरू हो गया। पारिवारिक कलह शुरू हो गया व्यापार के कारण से। जब उनके पिताजी मारे गए अर्थात उनका देहांत हो गया, उसके बाद से जो है पारिवारिक कलह शुरू हो गया जिसके कारण से उन्होंने घर छोड़ दिया। लेकिन हिम्मत के साथ साहित्य के लिए समर्पित रहे, अर्थात गृह कलह के होने के कारण से जो है वो घर छोड़ देते हैं और अपनी हिम्मत को बनाए रखते हैं और साहित्य के लिए जो है समर्पित रहते हैं। और यहाँ पे बताया गया है संस्कृत पढ़ने की जो लालसा जो है उनके माँ ने जगाया था। संस्कृत पढ़ने की लालसा जो है उसकी
माँ ने जगाया था। यानी बालकृष्ण भट्ट को संस्कृत पढ़ने की जो है लालसा किसने जगाया था? तो माँ ने जगाया था। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया इसमें जो है हम लोगों को बातचीत के बारे में पढ़ना है। तो ऐसा देखा गया है कि सबसे अच्छा बातचीत करने की जो कला होती है वो यूरोपियन लोगों में देखा जाता है। बातचीत करते दो यूरोपियन, यानी ऐसा कहा जाता है कि सबसे अच्छा जो बातचीत करने की कला होती है वो जो है यूरोपियन में होती है। ठीक है, अब बातचीत के निबंध के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं जो चैप्टर में दिया गया है। देखिए, बातचीत जो है ना विधा की एक निबंध है। बातचीत विधा के क्या है? एक निबंध है। और इस निबंध के माध्यम से जो निबंधकार है चंद्रधर, देखिए यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो गया, यहाँ पे जो होगा बालकृष्ण भट्ट होगा। यानी कहने का मतलब जो बातचीत जो है विधा की निबंध है और इस निबंध के जो निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। और इस निबंध के माध्यम से जो है बातचीत की शैली के बारे में बताया गया है। यानी ऐसा पूछा जाए कि बातचीत विधा के क्या है? तो निबंध है। और इस निबंध के जो निबंधकार हैं वो कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट होगा। ये यहाँ पे गलत है, बालकृष्ण भट्ट हैं। और इसमें जो है किसके शैली के बारे में बताया गया है? यानी पूछा जाए आप लोगों से कि बातचीत जो निबंध है उसमें जो है किसके शैली के बारे में बताया गया है? तो बातचीत करने की शैली के बारे में बताया गया है। और ऐसा भी कहा गया है कि सबसे अच्छा जो बात करने की कला होती है वो यूरोपियन लोगों में देखा गया है। और जो है बातचीत के जो निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट इस बात की कल्पना भी करते हैं कि यदि वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता। बात सोचने वाली है कि अगर वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता। और गुलेरी यानी कहने का मतलब जो बालकृष्ण भट्ट हैं, बालकृष्ण भट्ट यह भी कहते हैं कि जैसे भगवान ने हमें बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं, जैसे भगवान ने हमें बहुत सारी शक्तियाँ दी है, सोचने की, चलने की, सुनने की, बोलने की, तो उसमें से बोलने का जो है एक अलग महत्व है। बात तो सही है, जैसे बालकृष्ण भट्ट ने हमें जो है बताया है कि और इस बात पे गौर किया गया अगर वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता। और भगवान ने हमें बहुत सारी शक्तियाँ दी है, सोचने की, चलने की, सुनने की और बोलने की, तो उसमें से बोलने का जो है अपना एक अलग महत्व है। उसके बाद बताया गया है कि यदि वाक शक्ति नहीं होती तो दुनिया हमें गूंगी प्रतीत होती। ये तो बात सही है। इसमें बताया गया है कि अगर वाक शक्ति नहीं हो, क्वेश्चन पूछा गया था कि वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, तो इसका जवाब क्या होगा? हमें पूरी दुनिया गूंगी दिखाई देती। एक व्यक्ति जो है अपने मन की बात व्यक्त नहीं कर सकता था। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता ही नहीं, अगर वाक शक्ति नहीं होता तो एक व्यक्ति अपने भावों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकता था, अपने मन की बात को प्रकट नहीं कर सकता था। यहाँ पर जो है साधारण बातचीत और स्पीच में भी अंतर बताया गया है इस चैप्टर में। यानी बातचीत में जो है साधारण बातचीत जो होता है, हम लोग साधारण जो बातचीत करते हैं उसमें, और एक स्पीच में, दोनों में अंतर बताया गया है। और बताया गया है कि जो स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, स्पीच का उद्देश्य क्या होता है कि सुनने वालों के मन में जोश उत्पन्न कर देना, उत्साह उत्पन्न कर देना। अर्थात कहने का मतलब एक साधारण बातचीत होता है और एक जो होता है स्पीच होता है। तो स्पीच को सुनने के बाद आदमी को जो है मन में जोश उत्पन्न हो जाता है, उत्साह उत्पन्न हो जाता है। और जो स्पीच होता है उसकी शुरुआत जो है साहब बोला जाता है, जेंटलमैन, चेयरमैन, लेडीज जो है, भाई एंड बहनों, ऐसे बोल करके जो है स्पीच शुरू किया जाता है, जो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति सुनने वाला मिलता है जो उसके हृदय में मवाद होता है, अर्थात जब कोई व्यक्ति सुनने वाला मिलता है, जैसे कोई व्यक्ति के अंदर कोई मवाद हो, अर्थात किसी के प्रति कोई घृणा हो, नफरत हो या कोई बात कहना हो, जब कोई व्यक्ति सुनने वाला मिल जाता है तो उसके हृदय में जो भी मवाद होता है तो उसको सुना देता है। अर्थात जैसे मान लीजिए मेरे अंदर कोई बात है और हमको किसी से कहना है, जब कोई श्रोता मिल जाएगा तो उसके सामने हम हर एक बात कह देंगे, जिससे हमारा हृदय हो जाता है हल्का और मन हो जाता है शांत। अर्थात कहने का मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति होता है, यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति सुनने वाला मिल जाता है तो हमारे अंदर जो हृदय में जो मवाद जमा होता है, जो घृणा होता है, जो धुआं होता है, हम सामने वालों को सुना देते हैं, जिससे हमारा जो
हृदय हो जाता है, हल्का हो जाता है और मन जो होता है शांत हो जाता है। और यहाँ पे एक बात और बताया गया है कि जो जिस भी व्यक्ति को बात करने की लत लग जाती है, इस चैप्टर में ये भी बात कहा गया है कि बातचीत तो करना उचित है। अगर वाक शक्ति नहीं होता तो पूरी दुनिया गूंगी दिखाई देती। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि कुछ जो है कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको बातचीत करने की लत लग जाती है, वो जब तक उस मनुष्य से बात नहीं करता है तब तक वह जो है उसका मन नहीं लगता है। यहाँ तक कि वो खाना को छोड़ देना भी चाहता है, अर्थात वो खाना छोड़ना भी पसंद कर लेता है, लेकिन उस व्यक्ति से वो बात करना चाहता है। अब यहाँ पे क्या है, रॉबिन्सन क्रूसो किसी मनुष्य के मुख से जो है आवाज़ नहीं सुने हैं। रॉबिन्सन क्रूसो के यहाँ पे बात आया है कि रॉबिन्सन क्रूसो जो है किसी मनुष्य के मुख से जो है आवाज़ नहीं सुने, 16 वर्षों तक जो है जानवरों के बीच में रहे थे। यानी पूछा जा सकता है कि रॉबिन्सन क्रूसो लगभग कितने वर्षों तक जो है जानवरों के बीच में रहे थे, तो 16 वर्षों तक जो है जानवरों के बीच में रहे थे और किसी मनुष्य के मुख से जो है किसी प्रकार का आवाज़ नहीं सुने थे। सबसे पहली बार जो है एक फ्राइडे जो है एक जानवर है, उसी के मुख से जो है सबसे पहले बार जो है आवाज़ सुने थे। यानी रॉबिन्सन क्रूसो का इसमें वाक्य क्या है कि लगभग वो 16 वर्षों तक किसी मनुष्य के मुख से आवाज़ नहीं सुने थे। सबसे पहले वो जो है फ्राइडे जो जानवर है उसके मुख से आवाज़ सुने थे, उसके पहले वो किसी भी मनुष्य के मुख से आवाज़ नहीं सुने थे। उसके बाद बताया जा रहा है कि जब मनुष्य बोलता है तो उसके गुण दोष का पता चलता है। अर्थात ये तो बात सही है कि जब तक कोई मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके अंदर कमी क्या है या उसके अंदर क्वालिटी क्या है ये पता नहीं चलेगा। अर्थात जब मनुष्य बोलता है तो उसके गुण दोष का पता चलता है। एग्जाम में पूछा जाए कि मनुष्य बोलता है तो उस क्या पता चलता है, तो गुण दोष का पता चलता है। एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाए कि किसी मनुष्य का गुण दोष का पता कब चलता है, किसी मनुष्य का गुण दोष का पता कब चलता है, तो जब वो बोलता है। कोई व्यक्ति बोलेगा तो ही ना उसके गुण दोष का पता लगाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि गुण दोष का पता कब चलता है, तो जब मनुष्य बोलता है। फिर यहाँ पे बेन जॉनसन का कहना है कि मनुष्य के बोलने से ही उसके रूप का साक्षात्कार होता है। अर्थात उसका रूप किस प्रकार का है, वो क्या सोच रहा है। अर्थात ये बोला जा सकता है कि मतलब पूछा जा सकता है कि बेन जॉनसन ने क्या कहा था मनुष्य के बारे में। तो यहाँ पे बोला गया है कि बेन जॉनसन ने कहा था कि मनुष्य के बोलने से ही उसके रूप का साक्षात्कार होता है। मनुष्य के बोलने से ही उसके रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। ऐसा किसने कहा था, तो बेन जॉनसन ने कहा था। और एग्जाम में पूछा जाए कि मनुष्य के बोलने से ही उसके रूप का क्या होता है, तो साक्षात्कार होता है। मनुष्य के बोलने से ही उसके रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। और ऐसा किसने कहा था, तो बेन जॉनसन ने कहा था। अब यहाँ पे एडिसन के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो एडिसन ने कहा था कि असली बात जो है सिर्फ दो ही व्यक्ति के बीच में हो सकती है। अर्थात एडिसन का मत ऐसा था कि जब सिर्फ दो ही व्यक्ति के बीच में जो है असल बात हो सकती है। जब वहाँ पर तीसरा आदमी आता है तो लोग क्या करते हैं, अपनी भाषा अपने जो है बात को बदल लेते हैं और उसको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। ये बात सही है, ऐसा देखा जाता है हमारे समाज में कि जब दो व्यक्ति बात करते रहते हैं वहाँ पर तीसरा व्यक्ति जाता है या तो बात को बदल दिया जाता है या मतलब चुप बैठ जाते हैं, यानी उस व्यक्ति को मूर्ख बनाने की कोशिश की जाती है। अब उसके बाद बताया गया कि यदि 4 या 4 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो जैसे बताया गया कि असली बात जो है सिर्फ दो ही व्यक्ति के बीच में हो सकती है, ऐसा जो है एडिसन ने कहा था। और फिर बताते हैं कि अगर तीसरा व्यक्ति आता है तो बात को चेंज कर लिया जाता है, उसको मूर्ख बनाया जाता है। जब 4 व्यक्ति होते हैं तो वहाँ पे कोई काम का बात ही नहीं होता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाई जाती है। जब 4 या 4 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो वहाँ पे कोई प्रकार का काम वाला बात नहीं होता है, बस फॉर्मेलिटी के लिए एक दूसरे से बात किया जाता है। कोई काम का बात नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात करने की जो कला जो है यूरोप के लोगों में देखा गया है। शुरू में ही बताया गया है कि एग्ज़ाम में पूछे कि सबसे अच्छा जो है बात करने की कला कहाँ के लोगों में देखा गया है, तो यूरोप के लोगों में देखा गया है। अब पूछा जाए कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बात करने की कला। यानी बात करने की कला को जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या है, तो बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या है, तो बातचीत करने की कला, या बातचीत करने की कला को क्या कहते हैं, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं।
अब यहाँ पे बताया गया है कि कुछ दो व्यक्तियों के बीच किस प्रकार से बात होता है। कुछ दो व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का बात होता है, जैसे दो बूढ़े मिल जाएंगे तो, या दो बूढ़ियाँ मिल जाएंगी तो। जब दो बूढ़ियाँ मिलती हैं तो घर में क्या मतलब पतोहू का शिकायत सुनने को मिलता है। जब दो जो है पढ़े लिखे व्यक्ति मिलते हैं, जब दो पढ़े लिखे बूढ़े मिलते हैं तो वो जो है किसी वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे कि आइंस्टीन ऐसे थे, एडिसन ने ऐसा किया था, या मतलब किसी वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब दो अनपढ़ जो है बूढ़े मिलते हैं तो वहाँ पे गांव का जो नवयुवक होता है उसके शिकवा शिकायत में जो है टाइम को है ख़त्म कर लेते हैं, वो सब बात कर लेते हैं। जब दो लड़कियाँ मिलती हैं तो अपने सहेलियों के बारे में बात करती हैं। जब जो जो जब दो छात्र मिलते हैं तो यदि कोई शिक्षक अच्छा पढ़ाता है तो उसके बारे में जो है मतलब बड़ाई करते हैं, और यदि जो मतलब कोई शिक्षक खराब पढ़ाता है तो उसके बारे में बुराई करते हैं। वैसे ही मतलब इसमें बताया गया है इस प्रकार की मतलब दो व्यक्ति के बीच जो है बातचीत कैसे किया जाता है। यहाँ पे एक बार जो है सारांश को थोड़ा सा जल्दी से सुन लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो बातचीत के निबंधकार हैं वो हैं बाल कृष्ण भट्ट, और बाल कृष्ण भट्ट जो है द्वारा ये लिखित जो बातचीत है वो निबंध है, और इस निबंध के निबंधकार जो है बाल कृष्ण भट्ट है। और इसके माध्यम से वो बातचीत करने की कला के बारे में बताए हैं, और ये भी बताया है कि सबसे अच्छा बात करने की जो कला देखा गया है वो यूरोपियन लोगों में देखा गया है। सबसे अच्छा बात करने की जो कला है वो यूरोपियन लोगों में देखा गया है। और या इसमें जो है पूछा गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत करने की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें एक और बात है, बताया गया है कि स्पीच का मतलब क्या होता है। तो स्पीच का मतलब होता है जैसे जिस शब्द से शुरू होता है, जेंटिलमैन, लेडीज़, और भी बहुत सारा वर्ड जो है प्रयोग किया जाता है तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है। और स्पीच का मतलब होता है कि सुनने वाले को मन में जो है जोश उत्पन्न कर देना, उत्साह उत्पन्न कर देना, ऐसा बताया गया है। और इसमें ये भी बताया गया कि अगर वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता। इसमें बताया गया है कि वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता। तो वाक शक्ति नहीं होता तो पूरी दुनिया गूंगी दिखाई देती। एक व्यक्ति अपने मन के भावों को जो है दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकता था। एक व्यक्ति अपने मन के भाव को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर सकता था। रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में बताया गया है कि वो लगभग 16 वर्षों तक जो है जंगल में रहे थे, जानवरों के बीच में रहे थे, किसी भी मनुष्य के मुख से आवाज़ नहीं सुने थे। सबसे पहले जो है फ्राइडे के मुख से जो है उन्होंने आवाज़ सुना था। और इसमें जो है बताया गया है कि इसमें जो है बताया गया है रॉबिन्सन क्रूसो, उसके बाद बेन जॉनसन ने कहा था कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार जो है कब होता है, जब वो बोलता है। यानी बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन ने कहा था कि असली बात जो है सिर्फ दो ही व्यक्ति के बीच में हो सकती है। अगर मतलब चार व्यक्ति आते हैं या उससे व्यक्ति आते हैं तो वहाँ पे जो है बातचीत कर को बदल दिया जाता है, या उससे अधिक व्यक्ति होते हैं वहाँ पे कोई काम का बात नहीं होता है। इस प्रकार इसमें दर्शाया गया है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आप लोग पढ़े हैं अभी, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, देखते हैं आप लोगों से बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसमें देखिए, बातचीत निबंध के जो है निबंधकार कौन है। हम लोग जानते हैं बातचीत जो है विधा की निबंध है, और इसके जो निबंधकार है वो बालकृष्ण भट्ट है। यानी इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, जयप्रकाश, अनीता कुमारी, बालकृष्ण भट्ट या रोहित कुमार। तो बालकृष्ण भट्ट के जो निबंधकार हैं वो हैं बातचीत के जो निबंधकार हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद जो है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट ने किसके शैली के बारे में बताया। बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट ने जो है किसके शैली के बारे में बताया। इसमें दिया गया है भाषण, बातचीत, सुनने या कोई नहीं। तो इसमें जो है बातचीत करने की शैली के बारे में पढ़ना है। फिर इसमें पूछा गया बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो शुरू में यहाँ पे नोट में लिखवाया गया था कि बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के कवि हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के कवि इसमें दिया गया है। भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग, द्विवेदी युग या गांधी युग। तो ये जो है भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं या रचनाकार हैं। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में देखा गया? भारत, यूरोप, अफ्रीका या कनाडा? तो यूरोप के लोगों में देखा गया। उसके बाद पूछा जा रहा है कि 100 अजान एक सुजान किसकी कृति है? जयप्रकाश, रघुवीर सहाय, बालकृष्ण भट्ट या मोहन राकेश? इसका जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट। फिर जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आप लोग शुरू में ही बताए थे कि हिंदी प्रदीप्त का जो है संपादन किए थे। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप्त। मनुष्य के गुण दोष का पता कब चलता है? तो आपको शुरू में ही बताया गया कि मनुष्य का जो है गुण दोष का पता कब चलता है। इसमें दिया गया हंसने से, चुप रहने से, बोलने से या दौड़ने से। तो किसी भी मनुष्य के गुण दोष का पता जो है उसके बोलने से चलता है। जब कोई मनुष्य बोलता है तो ही उसके गुण दोष का पता लगाया जा सकता है। फिर यहाँ पे पूछा गया बातचीत की विधा क्या है? एकांकी है, कहानी है, डायरी है, निबंध है? तो आपको बताया गया है ये निबंध है। यहाँ पे पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को, 23 जून 1844 को। और यहाँ पे पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट का जो है मृत्यु कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जो मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 को। बालकृष्ण भट्ट का जो मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 को हुआ था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? शिव प्रकाश, आदित्य कुमार, रजनीश कुमार या बेनी प्रसाद भट्ट? तो भट्ट के पिताजी का नाम जो था बेनी प्रसाद भट्ट था। भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, गोरखपुर, सिवान या इलाहाबाद? तो इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। भट्ट के माता का नाम क्या था? यहाँ पे दिया पार्वती, रेणु देवी या कल्पना? तो पार्वती था। भट्ट के पिताजी क्या थे? यहाँ पे दिए गए शिक्षक, वकील, डाकिया या व्यापारी? तो आपको बताया गया कि वो व्यापारी थे। भट्ट को संस्कृत पढ़ने की लालसा किसने जगाई? भट्ट को संस्कृत पढ़ने की लालसा किसने जगाई? माँ, दादा, पापा, मौसी? आपको पता होना चाहिए माँ ने जो है उसको पढ़ने की लालसा जगाई थी। माँ किस विषय की अच्छी जानकार थी? यहाँ पे दिया गया उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत? तो संस्कृत की जानकार थी। प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है एंट्रेंस कब दिए थे? तो 1867 में। प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस कब दिए थे? 1867 में इन्होंने जो है दिया था। उसके बाद पूछा जा रहा है कि हिंदी प्रदीप्त के लिए हिंदी प्रदीप्त कितने वर्षों तक जो है प्रकाशित होता रहा था? तो 23 वर्षों तक प्रकाशित होता रहा था। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। और ऐसे ही वीडियो हमारे मतलब यूट्यूब चैनल पे प्रत्येक विषय का है। अगर आप लोग कोई पीडीएफ लेना चाहते हैं, यानी प्रत्येक विषय का पीडीएफ भी हमारे पास उपलब्ध है। किसी भी विषय का पीडीएफ हो व्हाट्सअप से ले सकते हैं आप, या किसी भी प्रकार का समस्या हो तो हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। तो आप लोग अगर वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।